अंग्रेजी एक लिटरेचर है, अंग्रेजी एक जबान है। अगर कोई अच्छे इरादे से अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेजी सीखना भी सवाब है कि मैं अंग्रेजी में नबी की नात पढ़ूंगा, अंग्रेजी में इस्लाम का मैसेज आम करूंगा, अंग्रेजी में इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन में करूंगा, तो इस हिसाब से अंग्रेजी सीखना भी सवाब है। लेकिन अगर कोई अरबी जबान जो कुरान की जबान है, अरबी भी इस नीयत से सीखे कि मैं इस्लाम के बारे में जान के उस पर हमला करूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा, इस्लाम के खिलाफ मैं मुसलमानों को बहकाऊंगा, तो इस नीयत से अरबी का सीखना भी हराम है। तो नीयत, द इंटेंशन ऑफ ए बिलीवर इज बेटर देन हिज एक्शन। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत पे सब सारा डिपेंड, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नीयतों पे। तो अंग्रेजी जबान सीखना बुरा नहीं है। मैंने अंग्रेजी में एमए किया है, मैट्रिक में 500 लड़कों में मैंने टॉप किया है, इंटरमीडिएट में 25 कॉलेज में मेरा रिजल्ट टॉप रहा। ये दाढ़ी के साथ, ये सर पे टोपी के साथ, ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंढने के बाद ही बंदा पढ़ेगा, टोपी फेंक देने के बाद ही बंदा पढ़ेगा, या लड़कियां जीन्स और टी शर्ट पहनने के बाद ही पढ़ेंगी। वो अगर हिजाब और निकाब और ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगी तो वो नहीं बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगी। ये सब फतूर है। इल्म की जगह ये दिल है, दिल। इल्म की जगह ये ब्रेन है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा क्रिश्चियन का लड़का वो पगड़ी और दाढ़ी के साथ प्रधानमंत्री 2 बार बन सकता है, इंग्लैंड में पढ़ने के बावजूद वो दाढ़ी और पगड़ी के साथ पढ़ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बन सकता है, तो नबी का गुलाम अगर टोपी भी पहने, दाढ़ी भी रखे और 18 घंटे पढ़े तो दूसरे लोग बाद में तरक्की करेंगे, गुलाम मुस्तफा पहले तरक्की करेगा। क्योंकि दुनिया की दूसरी कौमों के पास मेहनत है मगर हुजूर की रहमत नहीं है। उसके पास मेहनत है, तो मेहनत के बल पे जब वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो आपके पास तो खुदा की रहमत है, आपके पास तो हुजूर की इनायत है। सिर्फ मेहनत नहीं है आपके पास, आप सिर्फ दूसरों का मुंह देखते हैं, आप सिर्फ चौक चौराहे पे गुटखा खा के सिर्फ लेफ्ट राइट करते हैं, आपकी बेटियां सिर्फ वो लव प्यार मोहब्बत की कहानी पढ़ती हैं, इसलिए न आपकी बेटी डीएम बनती है न आपका बेटा डीएम बनता है, वो सब एक जोकर बन के रह जाता है। ज्यादा कुछ हुआ तो बस पासपोर्ट बनाया, सऊदी अरब चला गया, वहां जाके ऊंट चरा करके 2 पैसा कमा के छोटा सा घर बना लिया। ये ऊंट चरा के घर बनाना कमाल नहीं है, डीएम बनना कमाल, बैरिस्टर बनना कमाल, आईएएस ऑफिसर बनना कमाल। मकान तो आजकल जो दलित है, मुसहर है, उसके पास भी मकान है, तो मकान बनाना कमाल नहीं है, इज्जत हासिल करना कमाल की बात है। तो इज्जत मकान से नहीं मिलती है, इज्जत इल्म से मिलती है, इज्जत एजुकेशन और नॉलेज से मिलती है। तो आपका बेटा अंग्रेजी पढ़े, मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, सब पढ़े मगर दीन से जुड़ा हुआ रहे। क्या कहा आला हजरत ने? बी डेजर्ट बाय द रेडियंस ऑफ योर कंप्लेक्शन, द मून किस्ड योर फीट एज ए टोकन ऑफ डिवोशन। अब आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी में कितनी शायरी हो रही है और मुस्तफा की नात पढ़ी जा रही है। अब आला हजरत फरमाते हैं, वो कहते हैं, चमने तैबा है वह बाग के मुर्गे सितरा। दुनिया के चमन, दुनिया के गार्डन में तो ये दुनिया के बुलबुल चहकते हैं, मगर मदीना उस गार्डन का नाम है जहां सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन चहके हैं। जिस बुलबुल में सिदरा के मक्की का बार बार आना जाना हुआ, तो आला हजरत का नजरिया, उसका आउटलुक मुलाहिजा कीजिए कि चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। सो डिस्टिंग्विश्ड इज द पोजीशन ऑफ तैबास गार्डन, its nightingales are the birds of the highest heaven. So distinguished is the position of Taiba's garden, its nightingale is the birds of highest heaven.
आला हजरत के तो हमेशा वो रहते हिंदुस्तान में थे, मगर दिल दिमाग सोच हमेशा मदीने में रहता। यही मुसलमानों को होना चाहिए कि वो रहे साहब रदौली में, वो रहे वो बरेली में, वो रहे लखनऊ में, मगर दिल और दिमाग सब मदीना पहुंचा हुआ रहे। जैसे आला हजरत सच्चा आशिक इसीलिए थे, क्या कहते थे कि जान और दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत रहते बरेली में थे, मगर रोज़े रसूल पे आपकी रूह हमेशा तवाफ करती रहती है। अरे ए खुदा के बंदे, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, क्या हुआ? वो दिल हिंदुस्तान से मदीना चला गया। ऐसा ना हो कि जो नजदी वहाबी मदीना में रहता है मगर वो मदीने का नहीं है, उसका दिल अमेरिका में रहता है, यूरोप में घूमता। इसलिए वो लोग अगर मदीने में मर जाएं, बकी में दफन हो जाएं, तो फरिश्ता उसकी लाश को उखेड़ के अमेरिका पहुंचा देता है, क्योंकि वो अमेरिका घूमना चाहता है, यूरोप देखना चाहता है। मगर जो हिंदुस्तान का आशिक मदीने में मरना चाहता है, फरिश्ते उसकी लाश को यहां से निकाल के बकी पहुंचा देता है। इसलिए आशिक रसूल बनिए और आशिक रसूल बनिए। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल के लिए एक मॉडल है, आइडियल है। सिर्फ खाने पीने का गुलाम मत बनिए, सिर्फ मकान और दुकान की चाहत दिमाग में मत रखिए, सिर्फ औरतों की चाहत दिमाग में मत रखिए, सिर्फ सोफा गद्दा अपने घर में सजाने की चाहत मत रखिए। ये सारा सामान आज है, कल खत्म हो जाएगा। अगर नबी का इश्क सीने में है तो आप कब्र में भी रहेंगे तो आपकी कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक की गलियों में हमेशा आपकी रूह रहती थी। मगर जब हाजी लोग जाते थे तो उनको देखने के बाद क्या तड़प दिल में पैदा होती थी रजा की। वो चाहते थे कि हर साल मदीने जाएं, हाजियों के काफिला को देखते थे, उनको हसरत से देखते थे। अगर नहीं जा पाए तो कहते थे वाय महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, वाय महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर, रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर। आप नहीं समझे? आला हजरत कहते हैं कि जब हाजियों को जाते हुए मदीना देखता हूं और मैं नहीं जाता हूं तो एक ऐसी हसरत दिल में पैदा होती है। कहते हैं काश मैं भी जाता, मैं भी मदीने देखता। इस बार भी मेरी हसरत रही कि मैं इन ज़ायरीन को देखता रहा मगर मैं मदीना जा नहीं पाया। Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way, but was left in the way. आला हजरत कहते हैं ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाहा, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। आज पीर साहब का बेटा वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं चूंकि मेरा बाप बहुत बड़ा पीर है। ये इस्लामी सोच नहीं है। बहुत सारे लोग आज अपने बाप के नाम पे रोटियां खाते हैं, बहुत सारे लोग अपने दादा की कब्र की चादर बेच के 2 पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बाप दादा की कब्र का फूल बेच के 2 पैसा कमाते हैं। तो ठीक है, तेरा बाप बहुत बड़ा था, तुम क्या है? तेरा बाप वली था, तुम क्या है? तेरे बाप कुतुब और अब्दाल थे, तुम क्या है? कब तक बाप की चादर बेच के खाओगे? कब तक बाप की कब्र का फूल बेच के खाओगे? कब तक बाप का नाम बेच के खाओगे? तो बाप का नाम बेच के मत खाओ, बल्कि इतना बड़ा काम करो कि लोग कहें जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा लाजवाब होगा। इसलिए अच्छे लोग मेहनतें करते हैं, अच्छे लोग खूब अपने बाप दादा का नाम रोशन करना चाहते हैं। जो काम चोर किस्म का आदमी होगा, जो गीबत करेगा, चुगलखोरी करेगा, एक जगह गांव में बैठ करके सबकी बुराई बयान करेगा, ये ऐसा वो ऐसा, इसकी बीवी ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, और ये अंदर से बाहर तक कैसा है उस पर नजर नहीं है इसकी। ये सर से लेके पांव तक गिलासत में डूबा है, गंदगी में डूबा है, हराम काम में डूबा है, उस पे नजर नहीं। वो सिर्फ दूसरों की आंख का तिनका देखता है कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। ये काम तो औरतों का,
औरतों के पास अकल नहीं है, वह नाकिसुल अक्ल है। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, फिर भी वो नाकिसुल अक्ल है। लोग बताते हैं हम नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, मगर अपने घर में एक सास बन के रह गई और बहू का सारा बर्तन उठा के फेंक दिया। यानी वो पूरे भारत की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन औरत होने का सबूत दे दिया कि अपने घर में एक सास बन के रह गई। तो औरतें चाहे कुछ भी हो जाएं, शरीयत ने जो कहा है वो नाकिसुल अक्ल है। दो औरत की गवाही एक मर्द के बराबर है। इसलिए कभी भी उनको, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बैरिस्टर बने, कुछ भी बने, मगर औरत तो है। ऐसा थोड़ी है कि ये डॉक्टर बनने के बाद इनका माहवारी हैज बंद हो जाएगा, इंजीनियर बनने के बाद ये बच्चा पैदा नहीं करेंगे, या साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद ये खाना नहीं बना पाएगी, खाना बनाने का हुनर उसको नहीं आएगा। ऐसा नहीं, ये तो नेचुरल सिस्टम है। नेचर से बगावत नहीं हो सकता है, नेचुरल सिस्टम यही है। इसलिए इन्हें आजादी बहुत ज्यादा न दें कि आपके सर पे बैठ जाए, आजादी न दें कि आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दें, आजादी न दें कि 7 खानदान की आबरू को मिट्टी में मिला दें। जरा सी मोहलत मिली, 10 खानदान की आबरू मिट्टी में मिला गया। इन्हें इल्म सिखाएं, इन्हें तकवा सिखाएं, इन्हें सैयदा फातिमा का पर्दा इसको डाल दें। इनको बताएं कि तू महफिल की जीनत बनने नहीं पैदा होगी, तू अपनी गोद से कुतुब अब्दाल पैदा करने के लिए पैदा होगी। तेरा मकाम इतना बड़ा है कि अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के पांव के नीचे है, यानी जन्नत तुम्हारे पांव के नीचे है। तो उस जन्नत को पामाल मत करो, चंद ख्वाहिशात की खातिर उस जन्नत को ठोकर मत मारो। तुम एक नबी की औरत, नबी की माँ है, औरत औलिया सालिहीन की माँ है, औरत कुतुब अब्दाल की माँ है। मेरे पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की माँ सैयदा आमिना है, गौसे आजम की माँ अपने अहद की खवातीन की सरदार है, आला हजरत की माँ तहज्जुद गुजार है। आला हजरत रहे कि गौसे आजम रहे, कि इमाम गजाली रहे, कि जलालुद्दीन सयूती रहे, मुफ्ती आजम इधर रहे, सब अपने माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। कितना बड़ा मर्तबा है औरत का कि चाहे इमाम रहे मस्जिद का या खतीब रहे मेंबर का, पैदा तो उसी माँ के शिकम से सब हुआ। इतना बड़ा शरफ है, मगर इस शरफ को अपने हाथों से पामाल कर दिया। हमारा बच्चा कैसे बनेगा, हमारा बच्चा कैसे बनेगा बैरिस्टर? उनको तो गीबत से फुर्सत नहीं, उनको तो एक चौराहे पे बैठकर साहब दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं, उसको तो रास्ते में दूसरों की इज्जतदार बहू बेटी को घूर घूर के देखने से फुर्सत नहीं है। इसलिए हमारे बेटे फेलियर, हमारे बच्चे नाकाम हैं, हमारे बच्चे ना दुनिया के ही हैं ना हमारे बच्चे आखिरत के ही हैं। ये ना आशिक रसूल है कि मरने के बाद जन्नत जाएं, और ना ही दुनिया में कोई बहुत बड़ा बैरिस्टर प्रोफेसर है कि खूब इज्जत कमाए और पूरी दुनिया का नाम रोशन करे। ना यहाँ का इल्म है ना वहाँ का तकवा है, दोनों में गए। यहाँ भी भीख मांगते रहे दूसरों से, अब मरने के बाद क्या हश्र होगा। आला हजरत कहते हैं आशिक रसूल बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बनो, दुनिया मिले ना मिले कम से कम जन्नत तो सलामत रहेगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। गौर से मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। 1 करोड़ की एक बात कह रहा हूँ, 1 करोड़ की एक बात कह रहा हूँ। खाली नात सुनने के लिए बेचैन मत रहिए कि नात सुने और भाग जाएं, कव्वाली सुने और भाग जाएं, सिर्फ मोबाइल देखें और भाग जाएं। ये सब जोकर वाला काम मत कीजिए। ग्रेविटी पैदा कीजिए, वेट अपने अंदर वजन पैदा कीजिए। कुरान सुनिए, हदीस सुनिए, इस्लाम सीखिए और इस्लामी तालीमात को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि दुनिया में भी आप इज्जतदार रहें और मरने के बाद जन्नत के हकदार बन जाएं। किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। मुसलमान बन के जीना है तो मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। और आला हजरत की माने जो मौलाना अम्मार साहब ने भी खुतबे खिताबत में जो आपने पढ़ा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हुए। किसी लीडर को दिल नहीं देना है, किसी पॉलिटिकल लीडर को दिल नहीं देना है, वोट दे देना है, दिल नहीं देना है। किसी दुकानदार से दिल नहीं लगाना है, ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है।
पैसा दिया, सामान खरीदा, सीमेंट खरीदा, सरिया खरीदा, लोहा खरीदा, ईंट खरीदा, ये सब चलेगा सबसे, चाहे वो दुकानदार शराबी हो के पापी हो के लुटेरा हो के डकैत हो के मोमिन हो के मुशरिक हो के काफिर हो। हमको ईंट खरीदनी है, हमको लोहा खरीदना है, हमें बालू लेना है, हमें सामान खरीदना है। ट्रांजैक्शन, लेन देन सबसे होगा, मगर दोस्ती सबसे नहीं होगी। जिंदाबाद। दोस्ती सबसे नहीं होगी, मोहब्बत सबसे नहीं होगी। लेन देन हाथ से होता है, दोस्ती दिल से होती है। जिंदाबाद। ये दिल सिर्फ किसके लिए है? आला हजरत की माने दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जिंदाबाद। ये दिल मुस्तफा से मोहब्बत करने के लिए, और जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो किसी घटिया आदमी की मोहब्बत में अपने माँ बाप को की इज्जत तो मिट्टी में नहीं मिलाएगा। मैं बीमार हूँ, तकरीर सुनने के बाद लगा कि मैं बीमार हूँ, नहीं लगा ना। अभी 2 महीना पहले हमको हार्ट अटैक आया था। कोई दूसरा आदमी 6 साल तक आराम करेगा बेड में, मगर ये जिक्र रसूल की बरकत है कि 2 महीने के बाद ही मैं तरोताज़ा हूँ। और ये इन उलमा कराम ने मेरे लिए दुआएं बहुत की हैं। 1 करोड़ की दुआ से वो काम नहीं हुआ है, 1 करोड़ की दवा से वो काम नहीं हुआ है जो इन उलमा कराम की दुआ से हो गया है। आप लोगों में भी बेशुमार लोगों ने मेरे लिए दुआएं की। बहुत सारे लोगों ने कहा हजरत मैंने दुआ की है कि मेरी उम्र अल्लाह आपको दे दे। ऐसे ऐसे लोग जिसको इस्लाम से दर्द है, जिसको सोसाइटी से प्यार है, जो जानते हैं कि ये बंदा कुछ बोल के भला कर रहा है, वो लोग ऐसा करते हैं। मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया कादरिया नूरुल कुरान दस्तारबंदी का जलसा है। हालांकि तकरीर हमारी 1.5 घंटे हुई अलग बात है, मगर जो मेरा टॉपिक था वो टॉपिक पे मैं बोल ही नहीं पाया। वो तो सिर्फ आला हज़रत का कलाम पढ़ा, उसकी तशरीह की, उसी में 1.5 घंटे हो गए। जो असल टॉपिक है उसको अगर मैं टच करूं तो कम से कम 1.5 घंटा तो और लग जाएगा। इसलिए अब मैं 1.5 घंटे नहीं बोलूँगा। अलबत्ता इतना जान लें कि जहाँ कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है उससे कीमती कोई दरसगाह नहीं। हुजूर ने कहा है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और जिस मदरसे में कुरान सीखा और सिखाया जाता है उससे बेहतर कोई दरसगाह नहीं। जब सारी दुनिया मदरसे से दुश्मनी कर रही है, मदरसे में ताला लगाना चाहती है, अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि ये हरकत में आके ये बता दें कि तुम एक मदरसे में ताला लगाओगे, हम 50 मदरसे कायम कर देंगे। आज से 100 साल पहले दुश्मनों ने मस्जिद के बारे में कहा था, उस वक़्त में 5000 मस्जिद थी, आज 50,000 मस्जिदें हर जगह मौजूद है इंडिया में। तो आप लोग इस माहौल में इस छोटे से इदारे को अपनी गाढ़ी कमाई से इतना मजबूत करते हैं कि कोई ताला इस मदरसे को बंद नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ी दरसगाह वो है जहाँ कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। स्कूल कॉलेज पैसा कमाने के लिए खोला जाता है, मगर मदरसा भीख मांग करके मेहमान रसूल को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इसलिए मदरसा चलाने वाले को कभी इल्ज़ाम नहीं दें कि ये दुकान खोला है। जरा कभी आके रहें इस दुकान में, किस कदर अपनी इज्जत को दफन करना पड़ता है। सदका दीजिए, खैरात दीजिए, चर्म कुर्बानी दीजिए, उसरा दीजिए, फितरा दीजिए। रमज़ान के दिनों में लोग अपने घर में इफ्तार करते हैं, मगर ये मौलाना कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी भेवंडी, कभी पुल गली, कभी मीरा रोड, कहाँ कहाँ वासी घूमते रहते हैं और वहाँ से लाते हैं साल भर बच्चों को खिलाना, इमारत बनाना, मुदर्रिसिन की तनख्वाहें देना। इसलिए इसको दुकानदारी मत कहें, बल्कि जब भी आपके दरवाजे पे कोई आए 2 पैसा ज़कात मांगने के लिए, तो आप उनको इतना सम्मान दें कि जो मांगने वाली बेइज्जती का बोझ इनके सीने पे है वह बोझ खत्म हो जाए। इतनी इज्जत आप दें, वरना मदरसा बंद हो जाएगा, पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। बोलेगा ना ना बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, 1 लाख महीना कमाएगा। ये जिल्लत वाला काम नहीं करेगा कि मस्जिद में इमामत करें, उधर से वो आके टोक रहा है, उधर से वो आके बोल रहा है, उधर से वो आके बोल रहा है। कौन साहब ये काम करे, न अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो मदरसे उजड़ जाएंगे। और अभी आपको वो दिन आने नहीं देना है।
बल्कि मुसलमान इस्लाम जिंदा है, सुन्नियत जिंदा है, आपके सीने में इस्लामी रमक जिंदा है। तो मदरसा इस्लामिया नूरुल कुरान को आप इतना ताउन दें कि मदरसा चलाने वालों की हिम्मत और हौसले में इजाफा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि दरसगाह मजबूत हो तो एक बंदा चाहिए मुझको, गौसे आजम का सच्चा दीवाना, जो सरकार गौसे आजम की रूह को खुश करने के लिए, उनका फैजान पाने के लिए एक छोटी सी रकम, 11,000 रुपए की छोटी सी रकम इस नूरुल कुरान को स्टेबल करने के लिए वो दे दे। जब मकान 11 करोड़ का आप बनाते हैं, 11 लाख का आप अपने घर में फर्नीचर खरीदते हैं, तो 11,000 रुपए की छोटी सी रकम देकर इस दरसगाह रसूल को मजबूत कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सामने आके लिखा दीजिए, अपना फोन नंबर दे दीजिए और कह दीजिए कि मेरी तरफ